तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण प्रबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पवित्र पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वत पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को फूल फल मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने मां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्ष से घिरे हुए उस समय सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। वो दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसके बुद्धिमान श्रीमान लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की, विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया? तुमने जिस नियमों का स्वीकार किया वो निभ जाते हैं। न तुम्हारे मन में कुछ सुख शांति है, न चारुभाषिनी। तुमने जो गुरुजनों की सेवा की वो पूर्ण रूप से सफल हो गई। क्या बात। रामचंद्र जी इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उसके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या की सिद्धि प्राप्ति हुई। आज मेरा जन्म सफल हुआ, गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर यहाँ सत्कार हो, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई। अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति ही होगी। सौम्य मानंद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजी, जिनको मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक चले गए। उस धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था, ये इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे, लक्ष्मण के साथ तेरे आतिथ्य होगा। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन तू करना, श्रेष्ठ और अक्षय लोकों हो जाएंगे। दुष्प्रवन, उन महात्माओं के मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। पुरुष से मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार की जंगली फल मूलों का संचय किया। जंगली फल मूल, ऐसा कोई शबरी जाति से वर्ण बाह्य होने के कारण भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्म्य गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके इस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने दोनों भाइयों को महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों को घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षी भरे हुए इस वन की दृष्टिपात कीजिए। ये मतंग वन के नाम से विख्यात है। महातेजस्वी राम, वो मेरे भवितात्मा शुद्ध अंतकरण वाले परमात्मा चिंतन परायण गुरुजन निवास करते। इस स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देहरूपी पंचरों को मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में भून दिया। ये प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है।
जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं के फूलों की बलि चढ़ाया करते। प्रभु शिरोमणि देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय इनकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वो सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्र के जल मिले हुए, उसे चलकर देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं है। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वो आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन देख लिया। यहाँ के संबंध में जो बातें सुननी होगी थी वो सुन ली। मैं अब आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिसका यह आश्रम है, जिनके चरणों में मैं दासी रही हूँ, उन पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा, शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करते हुए स्वर्ग लोक को चली गई। उसमें अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की, जहाँ उसके गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे चतुसप्ततितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। होने वाली शबरी के दिव्य लोक चले जाने पर भाई लक्ष्मण से धर्मात्मा रघुनाथ जी उस महात्मा महर्षि के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्त लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया सौम्य, उस पुण्यात्मा महर्षि का ये पवित्र आश्रम देखा। यह बहुत सी आश्चर्यजनक बातें भरी बात एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए। इसमें हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया। अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इसमें मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चले। वहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वह 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्रीमणि श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम निकलकर सब फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर तट पर आए। उस तट पर विशाल वन, टिटिया, भौरे, कठफोड़वे, तोते तथा बहुत से पक्षियां कलवरों से गूंज रही थी। श्री राम के मन में सीता जी की मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी। इससे संतप्त हो नाना प्रकार के वृक्ष और भांति भांति सरोवर की शोभा देखते हुए उन उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वो सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहने वाला था। श्री राम दूर देश के चलकर उसके तट पर आए।
आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित्त होकर पहुंचे थे। सीता के सुख वाकुल हुए। दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणीय पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त था। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल, लिसोंडे के वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वो घिरी हुई। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था। स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वालू की फैली हुई थी। मत्स्य कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उनकी शोभा बढ़ाते थे। सर्व लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वो सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस उनका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से ये ताम्र वर्ण की कुमुद, कुसुमों से समूह शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों से समुदाय को नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे काली के समान शोभा पा रही थी। उस पुष्करणी में अरविंद उत्पल खिले थे। पद्म सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से घिरी हुई थी। वो मयूरों के कीकनाद वहाँ गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता का वियोग व्यथा उद्दीप्त उठी। वो तेजस्वी दशरथ नंदन तिलक, बिजोरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नाकेश्वर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, बचूल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी, लता तथा अन्य प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति के वस्त्राभूषण से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त विष्णुक नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरी हुई विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। वृक्ष रजा नामक महात्मा वानरों के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वही निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोहर पुष्करणी पंपास में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण से श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीप वर्ती कानन बड़े सुंदर दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहाँ सब भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी पंपा के जल में प्रवेश किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 75तम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र। इसके कांड चालू कर